हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ माई टेक्निकल क्लासेस। तो हम लोग का लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया था और आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की कैस्केड एम्पलीफायर बोले तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, तो उसका हम लोग देख रहे थे कैसे कैसे उसमें हम लोग मतलब कि गेन निकाल रहे थे और फिर वोल्टेज गेन, करेंट गेन ये हो गया था और उसका हम लोग उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब कि एम्पलीफायर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो देखे थे। तो अब हम लोग देख रहे हैं ना कि उसका फ्रीक्वेंसी मतलब कि पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस छोड़ देते हैं, पहले बात करते उसको। जैसे कि एक एम्पलीफायर था, उसको दूसरे एम्पलीफायर से कनेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो ये किस किस मीडियम से कनेक्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी उसको क्लासीफाई किया गया। ये हम पहले ही बता चुके हैं सर्किट आप लोग को, ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पर बता देते हैं। तो कपलिंग के अकॉर्डिंग उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक डायरेक्ट कपलिंग, एक ट्रांसफार्मर कपलिंग और एक आरसी कपलिंग, जिसको कि हम लोग रेसिस्टेंस कैपेसिटर कपलिंग भी बोल सकते हैं या फिर सी कपलिंग भी उसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें कैपेसिटर यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसको भी हम उसका डायग्राम बनाते हैं। पहले बताए थे आप लोग को कैसा था। एक ट्रांजिस्टर था, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर वाइसिंग हम लोग प्रोवाइड करवाए थे। यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर था, यहाँ पर क्या था, कपलिंग कैपेसिटर था। इसके क्रॉस हम लोग क्या ले रहे थे, आउटपुट ले रहे थे। तो ये कौन सा था, आरसी कपल था। इसके अकॉर्डिंग इसके हमको और ऐड करना है, ये एम्पलीफायर और ऐड करना है, ट्रांजिस्टर और ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर से उसमें फीड करेंगे इसके बेस में, बस ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे थे, एम्पलीफायर A1 उसका किससे था, A2 उसका किससे था, A3। तो इस तरह से क्या हो रहा था, ये बढ़ते जा रहा था। तो उसी तरह से ये तो क्या डायरेक्ट कपलिंग, फिर ट्रांसफार्मर रहेगा तो ट्रांसफार्मर कपलिंग हो जाएगा, सॉरी ये था आरसी कपलिंग। और कुछ नहीं रहेगा, डायरेक्ट ही कपल रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। तो तीनों का सर्किट हम लोग फिर से बनाते हैं, अभी तब बात करते हैं उसके बारे में। मतलब कपलिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि एक ट्रांसफार्मर को हम लोग दूसरे ट्रांसफार्मर से किस तरह से कपल करेंगे, यानी किस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो 3 पार्ट में है। मतलब पहला तो हो गया डायरेक्ट कपलिंग, फिर आरसी कपलिंग एंड अनदर ट्रांसफार्मर कपलिंग। मतलब कि एक सर्किट को हम लोग एक एम्पलीफायर सर्किट को दूसरे एम्पलीफायर सर्किट से, सॉरी डायरेक्ट कपलिंग में यहाँ सीसी का कोई काम नहीं है, क्या करेंगे, डायरेक्ट कपल कर देंगे, मतलब सीधा जोड़ देंगे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमारे किसी भी नेटवर्क, मतलब चाहे तो वो ट्रांसफार्मर या फिर यहाँ पे आरसी कपलिंग है तो यहाँ पर एक होगा, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है, ये सीसी। पहले भी ये सर्किट हम लोग को बता चुके हैं, लेकिन जब यहाँ पर मल्टी स्टेज हो रहा है तो एक बार फिर से सोचे बता दें। तो क्या होगा, इसमें से देख सकते हैं यहाँ जो हम लोग का क्या है, ट्रांजिस्टर तो एज एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है ना। तो ट्रांजिस्टर जो, अगर अगला ट्रांजिस्टर यानी कि तो सिंगल स्टेज का बात हो गया, अगर हमको इसको डबल स्टेज या फिर मल्टी स्टेज की तरह ट्रीट करना पड़ेगा तो और भी तो ट्रांजिस्टर सर्किट इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, जैसे RL है, इसके क्रॉस हम लोग को मान लीजिए एक और ट्रांजिस्टर का बेस में फीड करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ही कपल है, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कपलिंग। और CE तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम CE का काम क्या है, RE से करंट को इसमें बाईपास करना, तो वो तो करेगा ही, क्योंकि इससे कपलिंग से कोई मतलब नहीं है। ये तो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए यहाँ पर CE, जिसको हम लोग बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, वो यूज़ हुआ है, ठीक है। अब है RC कपलिंग, यानी कि जैसे एक हम लोग एम्पलीफायर सर्किट हो गया और दूसरे एम्पलीफायर सर्किट को ऐड करना है, तो या फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लोड लिए, तो ये सिंगल स्टेज है, इसलिए अगर ये डबल स्टेज या मल्टी स्टेज रहता और भी स्टेजेस इसमें रहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरे स्टेज को यहाँ पर एक कैपेसिटर के थ्रू हम लोग ऐड करते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरसी कपलिंग, ठीक है। अब बात रहा ट्रांसफार्मर कपलिंग, तो ट्रांसफार्मर कपलिंग है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग सर्किट ऐड किए और दूसरा सर्किट ऐड करना होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर। क्या यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग, ट्रांसफार्मर। इस तरह से हो गया हम लोग का डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर कपलिंग। अब हम लोग जो है इसका जो है डिफरेंस देखेंगे, उससे पहले हम लोग ना मल्टी स्टेज का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि मल्टी स्टेज करने से हम लोग को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्या इम्प्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना नोट करें, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मल्टी स्टेज का हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग नोट करें, इतना नोट करें। इसके बाद हम लोग
हम लोग ना इसका पहले डिफरेंस लिख लेते हैं डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर कपलिंग में, तब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो पहले इतना नोट करें। तो ये डिस्कशन है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं सिंगल स्टेज था, ये क्या है डबल स्टेज। देखिए इसे हम लोग क्या किए, मतलब कैपेसिटर वहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप लोग, तो क्या किए हैं कैपेसिटर रिमूव कर दिए, क्योंकि ये एसी डीसी दोनों के लिए इसको यूज़ में लाया जाता है। तो इसलिए क्या किए कैपेसिटर यहाँ से हम लोग रिमूव कर दिए, इसमें कोई भी कैपेसिटर यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या इन डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर हेयर नो कपलिंग एलिमेंट इज बिंग यूज्ड टू कपल वन एम्पलीफायर सर्किट टू द अदर एम्पलीफायर सर्किट। क्या है यहाँ पर कोई भी कपलिंग एलिमेंट यूज़ हुआ है क्या एक एम्पलीफायर सर्किट को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए? कोई भी यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। ड्यू टू द डायरेक्ट कपलिंग द बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेजेस आर कपल्ड फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू सेकेंड स्टेज। मतलब कि इसमें कोई भी कैपेसिटर यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा एसी और डीसी वो जो हम बनाए थे डायग्राम, वो आप लोग का मतलब एक बोले तो ओवरव्यू टाइप से था, जिसमें कि हम दिखा दिए थे, लेकिन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ होगा, वहाँ आप लोग उसको शॉर्ट कर देंगे। तो एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कैपेसिटर यूज़ नहीं है। एडवांटेजेस, और रहने दीजिए उसे, अगर रहने भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना डायरेक्ट कपल को, ये वो था सिंगल स्टेज है मल्टी स्टेज के लिए, क्योंकि देखते हैं दो गो है तो डबल स्टेज भी बोल सकते हैं। Q1 एंड Q2 दो गो ट्रांजिस्टर है। तो एडवांटेज इसका क्या क्या हो गया, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर गेन डज नॉट रिड्यूस ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड। मतलब कि क्या होगा कि एक तो कपलिंग कैपेसिटर इसमें है नहीं, ठीक है, तो इसका जो गेन है ना वो रिड्यूस नहीं होगा। फिर लोअर फ्रीक्वेंसी साइड हम लोग क्या देख रहे थे, अगर अभी देखेंगे, वैसे पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, कुछ इस टाइप से था, यानी कि वो जब लोअर फ्रीक्वेंसी था तो हम लोग का गेन रिड्यूस हो रहा था, और हायर फ्रीक्वेंसी के बाद भी हम लोग का गेन रिड्यूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है लोअर फ्रीक्वेंसी में गेन रिड्यूस नहीं हो रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर गेन डज नॉट रिड्यूस ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर डीसी सिग्नल, इसमें कैपेसिटर नहीं है तो डीसी सिग्नल के लिए सुटेबल है, ठीक है। वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लार्ज बैंडविथ, वाइड फ्रीक्वेंसी इसका जो बैंडविथ होता है वो क्या होता है लार्ज होता है। डिसएडवांटेज क्या हो गया, पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, ये टेम्परेचर पे हाईली स्टेबल नहीं है, ठीक है, पुअर स्टेबिलिटी है इसका। पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टू हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या है इसका पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को ऑप एम्प्स भी बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर ETC। तो इतना इनफ है, इसको आप लोग नोट करें, बस जो बोले वही लिखा हुआ है इसको नोट करें। फिर इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर कपलिंग के बारे में बात करते हैं। ये इसका थोड़ा एडवांस सर्किट डायग्राम बना दिए अच्छे से, क्योंकि AC DC दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम कैपेसिटर को रिमूव कर दिए हैं, और जनरली रिमूव रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर कपलिंग का बात करेंगे इसी टाइप से 2 स्टेज बना के। तो पहले आप लोग इतना नोट करें, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। Our transformer coupled amplifier. In this type of amplifier, transformer is used to couple from one amplifier circuit to the other amplifier circuit, ठीक है। मतलब इसमें एक एम्पलीफायर सर्किट को दूसरे एम्पलीफायर सर्किट से हम लोग जोड़ने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो जैसा कि पहला हम लोग डायग्राम बनाए थे वो सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पर डिटेल में थोड़ा तो देख सकते हैं वहाँ से थोड़ा सा अलग है। तो इन 2 स्टेज ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर कलेक्टर रेसिस्टेंस आर नॉट यूज्ड। यहाँ पर क्या किए हैं, कलेक्टर रेसिस्टेंस यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऐड रहता है। द ट्रांसफार्मर आर यूज टू डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी रेंज। अब यहाँ पे किस रेंज का हम लोग किस टाइप का कितना रेटिंग का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, वो हम लोग के फ्रीक्वेंसी रेंज पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि किसके अकॉर्डिंग हम लोग को फ्रीक्वेंसी लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या करेंगे यूज़ करेंगे। तो द ट्रांसफार्मर कपल ओनली AC सिग्नल ड्यू टू डैट DC वोल्टेजेस आर नॉट कपल्ड थ्रू द ट्रांसफार्मर। जो कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ AC सिग्नल पे ही वर्क करता है, वो DC सिग्नल पे वर्क नहीं करता है। तो ये जो एम्पलीफायर होगा ये सिर्फ AC सिग्नल के लिए वर्क करेगा, ये DC सिग्नल के लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज पुअर एज कम्पेयर टू आरसी कपल। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो पुअर होगा आरसी कपल के कंपैरिजन में। ये इसका हो गया गेन, मतलब कि किस टाइप से हो रहा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया इसका। तो ये तो हो रहा है क्या, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो आप लोग इसे नोट करें। फिर एक है हम लोग का आरसी कपल, उसको इसका यूज़ है ना रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर में होता है, पावर एम्पलीफायर्स में होता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन सब है, तो आप लोग यहाँ से नोट करें। फिर हम लोग इसके आगे की बात करते हैं जो हम लोग का है आरसी कपल एम्पलीफायर। फिर उसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में, मतलब कि इसमें जो है आरसी से क्या है, कपल्ड है, ठीक है। तो ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर डीसी वोल्टेज विल नॉट बी कपल्ड फ्रॉम वन स्टेज टू अदर। क्या यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ हो रहा है ना, इसको हम लोग कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, इसको बाईपास कैपेसिटर। तो क्या होता है, उसके वजह से डीसी वैल्यू जो होता है हम लोग का डीसी सिग्नल, वो वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाता है। द आरसी कपलिंग गिव्स वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। आरसी कपलिंग क्या है, वो हम लोग को एक वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। Due to reduction in gain at low frequencies, RC coupled amplifier are not used for low frequency responses। ये क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में यूज़ नहीं होता है इसका, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा में, मतलब कि इसका जो, क्योंकि क्या हो रहा है, गेन हम लोग का डिक्रीज़ होता है, बस यही रीज़न है इसका, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी में मेनली यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका गेन जो है डिक्रीज होता है। तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब इसका यूज़ जो है वो आपको टीवी में होगा, मतलब कि टीवी में यूज़ मिल जाएगा आप लोग को, वीसीआर में मिल जाएगा, सीडी प्लेयर में मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है, अच्छा ये तो हो गया इसका, मतलब यूज़ तो बहुत जगह होगा, जितना देखिए उतना मिल जाएगा, यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर। अब आउटपुट ले रहे हैं, उसके पहले कपलिंग कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या होता है, डीसी की वैल्यू को कैंसिल करता है, इसकी वजह से इसमें डीसी का वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पाता है, ठीक है। दो यहाँ पर ट्रांजिस्टर Q1 Q2 है, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। तो मतलब ये एक हल्का इंट्रोडक्शन था। अब इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस किसके बीच में, आरसी कपल, ट्रांसफार्मर कपल एंड डायरेक्ट कपल के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस। तो इतना आप लोग नोट करें, फिर इसके डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कपलिंग टेक्निक्स, यानी कि जो हम लोग अलग अलग टेक्निक से, यानी कि आरसी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया और डायरेक्ट हो गया, इस कपलिंग से जो हम लोग ट्रांसफार्मर को एक सर्किट के दूसरे सर्किट से ऐड कर रहे थे, तो उसके बीच का डिफरेंस। तो जब कपलिंग एलिमेंट जब आरसी कपलिंग होगा तो कपलिंग एलिमेंट क्या होगा, आर एंड सी होगा। वो डायरेक्ट कपलिंग में कोई भी कपलिंग एलिमेंट नहीं था, और ट्रांसफार्मर कपलिंग में क्या था, ट्रांसफार्मर सिग्नल एक्सेप्टेड ओनली AC, यानी कि इसमें सिर्फ AC होगा क्योंकि C इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट कपलिंग में AC एंड DC बोथ, क्योंकि इसमें कोई भी कपलिंग नेटवर्क यूज़ है या नहीं, डायरेक्ट है। ट्रांसफार्मर ओनली AC पे वर्क करता है, इसलिए क्या होगा, सिर्फ AC पे वर्क करेगा। एबिलिटी टू ब्लॉक DC, यानी कि कौन DC को ब्लॉक कर पाएगा, तो इसमें जब DC से कोई काम ही नहीं है तो ये DC को ब्लॉक करेगा। इसमें DC का वर्क हो रहा है तो ये DC को रहने देगा, ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। और ये ओनली AC, तो इसमें भी DC को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रहेगा। इम्पिडेंस मैचिंग इसमें नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि ये टर्म जो आप लोगों को ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे वहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी बस आप जान लीजिए, इसमें कोई नॉट प्रोवाइडेड, इसमें नॉट प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइडेड, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉप्स टू लोअर फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो रहा था, लोअर फ्रीक्वेंसी पे ड्रॉप हो रहा था, ठीक है ना। अब उसके बाद है इम्प्रूव्ड ऑन अदर लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पे ये इसका जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो इम्प्रूव हो रहा था। इंक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नॉट यूनिफॉर्म, और जो है इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं था। अब है डीसी एम्पलीफिकेशन, तो जब इसमें डीसी का यूज़ यानी कि डीसी का वर्क ही नहीं हो रहा तो डीसी को वो कैसे एम्पलीफाई करेगा, नहीं करेगा, नो। इसमें यूज़ हो रहा है तो वो करेगा, यस। इसमें भी यूज़ नहीं हो रहा है तो वो नो। और इसका एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस तो आप लोग को ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका एप्लीकेशंस AF एम्पलीफायर में होता है, PS सिस्टम में, टैप रिकॉर्डर्स में एंड रेडियो एंड टीवीज़। फिर इसका जो है डायरेक्ट कपलिंग का whenever DC एम्पलीफिकेशन इज़ नीडेड, जब हम लोग का DC एम्पलीफाई करने का नीड आता है तब हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। फिर है पावर एम्पलीफायर, RF एम्पलीफायर,
यानी कि पावर एम्पलीफायर और आरएफ एम्पलीफायर कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन कपलिंग टेक्निक्स, यानी कि आरसी डायरेक्ट और ट्रांसफार्मर कपलिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करें, फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। पहले इतना नोट करें। अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, तो पहले तो जनरली अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें एम्पलीफायर का, वो कुछ इस टाइप से, ये किसका था, आरसी कपल के लिए था ना, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इधर क्या होता है, गेन। ओके, तो एक मतलब वैल्यू के बाद, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं, तो ये ना एक वैल्यू के बाद जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है इस पॉइंट का, इसका वैल्यू होता है इस पॉइंट का। ठीक है, इसका वैल्यू होता है AV/√2। ठीक है, और ये जो वैल्यू है तो है AV मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज गेन, और ये हो गया AV/√2। अब अगर हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो हम लोग के जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें क्या चेंजेस एंड क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, जो कि हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। तो हम लोग देखें, अगर इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, हम अलग से बनाते हैं एक। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी स्टेज के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि इसका कुछ इस टाइप से है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इसको हम लोग FL लो फ्रीक्वेंसी, FH हाई फ्रीक्वेंसी लिख दिए। ठीक है, अब जो है क्या होगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा ना, वो कुछ ऐसा होगा। यानी कि इसका जो बैंडविड्थ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बीच का जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, है ना, FL - FH। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये रिस्पॉन्स है हम लोग का मल्टी स्टेज का। मल्टी स्टेज क्या, यहाँ पे हम लोग 2 स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं मल्टी स्टेज, फिर लिख देंगे 2 स्टेज, n = 2। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो बैंडविड्थ है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बैंडविड्थ जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले यहाँ था, अब यहाँ था। ठीक है, तो बैंडविड्थ जो है इसका हम लोग का कम हुआ, तो इससे हम लोग को क्या बेनिफिट हुआ, पहले वाले में क्या था, बैंडविड्थ हम लोग का ज़्यादा था, दूसरे बारे में क्या था, कम। तो यह तो रह गया बैंडविड्थ का बात कि बैंडविड्थ घट गया, लेकिन यहाँ पर गेन जो है वो तो बढ़ गया। तो जैसे हम लोग जैसे जैसे स्टेज बढ़ाएंगे, यानी कि n अगर हम लोग स्टेज शो करें, तो जैसे जैसे n बढ़ाएंगे बैंडविड्थ भी क्या होगा, घटेगा। और हम लोग का जो क्या है AV यानी वोल्टेज गेन क्या है, बढ़ेगा। तो क्या फ़ायदा हो रहा है हम लोग को, स्टेजेस बढ़ाने से हम लोग का वोल्टेज गेन जो है वो बढ़ रहा है। तो जैसे हम लोग स्टेजेस बढ़ाएंगे, यानी कि ये तो हम लोग 2 स्टेज की बात कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगा क्या होगा, बैंडविड्थ हम लोग का घटेगा, क्योंकि और शार्प हो जाएगा इधर से, और बैंडविड्थ घट जाएगा, तो और क्या होगा, हम लोग का वोल्टेज गेन वो बढ़ेगा। तो इस तरह से ये हम लोग के लिए इफ़ेक्टिव है। इसका यहाँ तक बात करें, यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू होगा
अच्छा, इसका हम बाद में बात करते हैं, पहले पूरा स्क्रीन इसको बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे, तब वहाँ पे इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक आप लोग को समझ में आया या नहीं कि हम लोग का नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाने से क्या फ़ायदा हो रहा है और उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे हम लोग को क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसे हम इरेज करते हैं और लिखते हैं इसको डिटेल में। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंडविड्थ ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर, इसका टॉपिक यही है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड बैंडविड्थ ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। ठीक है, तो द बैंडविड्थ इज डिक्रीज बाय कैस्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर, मतलब हम लोग जैसे इसको जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाएंगे, उसको मल्टी स्टेज करेंगे, हम लोग का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का जो बैंडविड्थ है वो डिक्रीज करते जाएगा। तो विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टेज द गेन इंक्रीज ऑफ एम्पलीफायर बट द बैंडविड्थ इज डिक्रीज। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाएंगे, हम लोग का क्या होगा, गेन जो इंक्रीज होगा, लेकिन हम लोग का बैंडविड्थ क्या है, डिक्रीज होगा। बैंडविड्थ इसी एरिया को बोलते हैं ना, बैंडविड्थ। ये किसका हो गया, यहाँ पे AB1 लिख देते हैं, यहाँ पे बैंडविड्थ, सॉरी यहाँ AB2, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेज बढ़ेगा, बैंडविड्थ जो है वैसे वैसे घटती जाएगा और गेन जो है बढ़ेगा। तो फाइनली कंक्लूजन हम लोग का क्या निकला कि नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाएंगे, बैंडविड्थ घटेगा, गेन बढ़ेगा। बस यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम पे शो कर दिए हैं। इसका जो ये पॉइंट है ये AB1/√2 है, इसका जो ये पॉइंट है वो AB2/√2 है। ठीक है, ये इसका एरिया है बैंडविड्थ का, AB2 का, ये किसका है, AB1 का। गेन है वो गेन जो डेसिबल में होता है। ठीक है, मतलब एम्पलीफायर का जो गेन होता है उसका मतलब डेसिबल में उसको रखा जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी है हर्ज में। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ बैंडविड्थ ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर एंड सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मतलब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है कैस्केड एम्पलीफायर के बीच में मतलब कंपैरिजन किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बस फाइनली वो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ घटेगा और हम लोग का गेन जो है बढ़ेगा। तो आप लोग इसे नोट करें। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।